हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरर एंड करेक्शन। ये टॉपिक 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एरर को कैसे ढूंढना है और कैसे उसको करेक्ट करके लिखना होता है। तो इस सेशन में हम इसके कई सारे क्वेश्चन करेंगे, कैसे सेंटेंस में गलतियां ढूंढी जाती हैं, क्या-क्या रूल्स होते हैं उनको जानेंगे और कैसे उसका आंसर हमें अपनी आंसर शीट में लिखना होता है वो भी सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन। देखो इसी प्रकार से आपको कोई एक सेंटेंस लिखा मिलेगा। उस सेंटेंस में बेटा कोई एक वर्ड गलत लिखा होगा। अब हो सकता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो। वो एक गलत वर्ड कहीं पे भी हो सकता है। नीचे आपको दो बॉक्स बने मिलेंगे जिसमें एक और लिखा होगा एरर, दूसरी तरफ लिखा होगा करेक्शन। ऐसे का ऐसा बना बनाया बॉक्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको अपनी आंसर शीट में ऐसे ही बॉक्स बनाना है। बॉक्स में एक और आपको लिखना है एरर, दूसरी ओर लिखना है आपको करेक्शन। उसके बाद आपको आंसर ढूंढना है कि आपका जो दिया गया सेंटेंस है उसमें कौन सा एक वर्ड गलत है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गलत है। मैनी, मैनी का मीनिंग होता है बहुत सारे। पीपल्स, अब पीपल्स को आप पढ़ोगे तो पीपल के पीछे एस लगा हुआ है ना, यानी इसको भी प्लूरल बना दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पीपल जो शब्द है वो अपने आप में ही प्लूरल है, उसे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन, उस महान आदमी के फ्यूनरल में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, हिंदी बनाओगे तो आप समझ जाओगे कहीं पे भी दो बहुवचन शब्द, दो प्लूरल शब्द एक साथ में नहीं आते हैं। यहाँ पर जो पीपल लिखना है ये आपका एरर है, पीपल्स, एस एस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो करेक्शन वाले बॉक्स में आपने लिखना है पीपल, यानी कि बिना एस के पीपल लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है। मैं आपको पीपल और पीपल्स में अंतर एक बार फिर से समझा दूं। पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल शब्द है। पीपल का मीनिंग होता है बहुत सारे लोगों का समूह जिसमें सभी लोग एक ही तरह के होते हैं। जबकि पीपल्स शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही जगह पर अलग अलग देशों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म से संबंधित लोग आते हैं अलग अलग जगहों से। जैसे कि ओलंपिक गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स में अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है ना, तो वो कहलाएंगे पीपल्स। लेकिन इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है किसी के फ्यूनरल में शामिल होने का। फ्यूनरल का मीनिंग होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा, जब उसके शव को ले जाया जाता है। तो अंतिम यात्रा में तो हमारे आसपास के लोग ही शामिल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पीपल्स ना आकर के पीपल आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड। शेफर्ड होता है गडरिया जो अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए लेकर जाता है। शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड। कैटल्स होता है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि गाय, बैल या फिर गाय का बछड़ा।
उनको बोलते हैं कैटल। कैटल शब्द भी अपने आप में ही प्लूरल होता है, यानी कि गाय, बैल और बछड़ों के समूह को मिलाकर के बोला जाता है कैटल। इसे भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमारी गलती क्या है? कैटल्स। और हमें इसे करेक्ट करके लिखना है इस दूसरे बॉक्स में, तो क्या आएगा? कैटल। यानी कि हमें इसमें से एस हटा देना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड्स व्हाट द टीचर वाज सेइंग। सीता समझ नहीं पा रही थी कि अध्यापक क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे सीता। बेटा, किसी का नाम कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने नाम की स्पेलिंग कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पर सीता सही है। सीता के बाद है कुड। कुड मोडल्स है। सीता के बाद मोडल्स आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के बाद मोडल्स आ सकता है। नोट का प्रयोग हुआ है उसे नेगेटिव बनाने के लिए। अंडरस्टैंड्स, देखो अंडरस्टैंड प्लस एस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको गलती मिल गई है। गलती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम मोडल्स पढ़ते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड टू, ought टू, इन सब के बाद में यानी कि कोई भी मोडल्स आ जाए, चाहे मोडल्स के बाद में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। आपको ये याद रखना है कि मोडल्स के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मोडल्स के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आखिर में कोई एस या ईएस नहीं लगा होगा। केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बिना एस और ईएस के। मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ बेटा, वो एक्सप्लेनेशन आपको सुननी है, समझनी है और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे जो सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड्स, कुड हमारा मोडल्स है, तो मोडल्स के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी उसमें एस नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी गलती क्या है? गलती में हमें लिखना है अंडरस्टैंड्स और इसको करेक्ट करके हमने लिखना है करेक्शन वाले बॉक्स में। वहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंड, यानी एस हटा देना है इसके आखिर में से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। डू यू नो द इम्पोर्टेंस फॉर क्लीन वाटर। क्या तुम जानते हो साफ पानी का महत्व? हम सबको पीने के लिए साफ पानी चाहिए होता है। देखो, कई बार आपको मिस्टेक्स तब ढूंढने में आसानी होगी जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर्सन पूछा जा रहा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है। डू यू नो, नो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको पहली चीज़ क्या नोट करनी है कि कहीं पे भी डू, डज या फिर डिड आ जाए तो इन सब के बाद में, डू, डज, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ भी है। हो सकता था यहाँ पर वो KNEW दे देता, यानी नो की जगह पर वो दे देता न्यू, तो ये शब्द हमारा गलत हो जाता। या यहाँ पर वो नोन दे देता, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देता, तो भी गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये सही है। तो इसमें गलती क्या है आगे देखो।
द इम्पोर्टेंस फॉर क्लीन वाटर। फॉर का मीनिंग होता है के लिए, एरर है हमारा इसमें फॉर, जिसका मीनिंग होता है के लिए। यहाँ पर मैंने आपको जब इसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में, तो मैंने के लिए का प्रयोग नहीं किया था, मैंने बोला था साफ पानी का महत्व। का, ऑफ का मीनिंग होता है का, के या फिर की। तो आपके लिए यहाँ पर जो एरर मिला वो है फोर। फोर की जगह पर आना चाहिए था ऑफ। ये बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, यही आपके 2-3 नंबर लाने में मदद करेंगी एग्जाम में। लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसाइन। हंसना सबसे अच्छी दवा है। लाफ, देखो बेटा यहाँ पर जो लाफ शब्द ही प्रयोग हुआ है वो नाउन नहीं, वो वर्ब है। लाफ, लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लाफ्ड। लेकिन यहाँ पर लाफ जो है वो एज अ वर्ब नहीं, यहाँ पर नाउन आना चाहिए था। लाफ का नाउन होता है लाफ्टर। तो यहाँ पर आपकी एरर क्या है, लाफ, LAUGH। करेक्शन वाले बॉक्स में आपको लिखना है लाफ्टर, LAUGHTER। हंसना, ये एज ए वर्ब यूज होता है, ये एज ए नाउन यूज होता है। तो यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो नाउन यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कोई वर्ब नहीं हो सकती, हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। समझ आया? हिंदी में बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। क्रिया को हम अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते, वर्ब तो वर्ब ही रहेगी ना, वो हमारा सब्जेक्ट थोड़े ना बन जाएगी। इसी सेंटेंस में आप एक चीज़ और समझो, द बेस्ट। बेस्ट क्या है? आपने 3 चीज़ें सुनी ना, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। ये तीनों एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं। पहली होती है सिंपल या पॉजिटिव डिग्री, जिसको हमने बोला अभी गुड। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि बेटर, यानी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको यहाँ पर बोला गया बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। कई बार द की जगह पर ए या एन लगा करके गलती दे दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले द का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। द फ्लोक ऑफ शिप्स ब्लॉक्ड द रोड। भेड़ों के झुंड ने रोड को ब्लॉक कर दिया था। फ्लोक, फ्लोक का मीनिंग अपने आप में होता है भेड़ बकरियों का झुंड। किसी एक भेड़ या एक बकरी को फ्लोक नहीं बोला जाता। जब बहुत सारी भेड़ बकरियां एक साथ आती हैं तो उसको बोला जाता है फ्लोक। तो ये अपने आप में बहुवचन है, यानी प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारी भेड़ बकरियां आएंगी झुंड में। उसके बाद जो वर्ड आया है शिप्स, इसको फिर से प्लूरल बना दिया। मैंने आपको पहले सेंटेंस में शायद बताया था कि दो प्लूरल शब्द एक साथ नहीं आएंगे। तो हमारी गलती यहाँ पर क्या मिल गई बच्चों, एरर में हमने लिखना है शिप्स, और इसको ठीक करके कैसे लिखना है करेक्शन में, फिर शिप, यानी यहाँ से हमें एस हटा देना है। क्योंकि फ्लोक का मीनिंग ही जब भेड़ बकरियों का झुंड है वो अपने आप में प्लूरल है, तो शिप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पर एस नहीं लगाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग इन द जाइंट्स गार्डन। बच्चे जाइंट्स गार्डन में खेल रहे थे। आपको कुछ लगा, कुछ अलग है इस सेंटेंस में?
चाइल्ड, आपको पता हो हम लिखते हैं चाइल्ड, ये सिंगुलर होता है यानी काउंटिंग में एक होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन यानी चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म लिखी है, बहुत सारे बच्चे, यानी कि ये बहुवचन है। अब बहुवचन के बाद में वाज आता है क्या, सोचो थोड़ा। मैंने आपको अगर कक्षा में बताया हो तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के बाद वाज नहीं, क्या आएगा, वर आएगा। याद करने का तरीका सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल जो सब्जेक्ट होता है, जो गिनती में एक होता है, उसके साथ में कम लेटर वाला वाज आता है। वाज में 3 लेटर होते हैं, WAS। और जो प्लूरल होते हैं यानी गिनती में बहुत सारे होते हैं, जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है उसके साथ ज़्यादा लेटर वाला वर आता है। वर में 4 लेटर होते हैं, वाज में 3 होते हैं। कम लेटर वाला आएगा कम वाले सब्जेक्ट के साथ, ज़्यादा लेटर वाला आएगा ज़्यादा वाले सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक क्या है, चिल्ड्रन वर आएगा, वाज नहीं आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं ना। वाज का मीनिंग होता है था या थी, और वर का मीनिंग होता है थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। साथ ही साथ में बेटा एक्सप्लेनेशन को लिखते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो तुम्हें ये छोटे छोटे फॉर्मूले या छोटी छोटी ट्रिक्स याद नहीं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होल्म्स ऑन टीचर्स डे। देखो यहाँ पर फिर चिल्ड्रन आया है, लेकिन अब की बार वाज वर का फंडा नहीं है, क्योंकि अब की बार यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के ऊपर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टू सरप्राइज, यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखने को मिल गई कि अगर टू के बाद कोई वर्ब की फॉर्म आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। याद क्या करना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हो सकता था वो यहाँ पर सरप्राइज की जगह सरप्राइज्ड लिख देता, यानी पीछे डी लगा देता, तो आपके लिए एक और गलती बन जाती यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो सही है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। मिस होल्म्स, ये किसी का नाम है तो नाम गलत हो नहीं सकता। ऑन टीचर्स डे, अध्यापक दिवस पर, आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखो टीचर्स डे, इसमें आप देखो ये कोमा कहाँ पर लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी कोमा कहाँ पर है, ये आर और एस के बीच में है। इस कोमा का मीनिंग होता है का, लेकिन जब मैं इसकी हिंदी मैंने आपको बताई या अभी बताऊं, इसका मीनिंग क्या बनता है, बच्चों ने अध्यापक दिवस पर मिस होल्म्स को सरप्राइज देने का निर्णय लिया था। क्या समझे, अध्यापक दिवस, मैंने अध्यापक का दिवस नहीं बोला। तो यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी कोमा है, ये आर और एस के बीच में ना आकर के एस के बाद आना चाहिए था, यानी कि इसमें हमारी गलती क्या है, टीचर्स, ये कोमा उसके बाद एस, ये सही तरीके से कैसे आना चाहिए था, ये आना चाहिए था इस एस के बाद में। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ना कॉपी ऑफ तरुण, तरुण की कॉपी, या फिर इसको बोल सकते हैं तरुण्स कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मैन हैव डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आदमी लंबे समय तक प्रकृति पर निर्भर रहा था। मैन, मैन की स्पेलिंग आपको कुछ अटपटी नहीं लगती, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा तो मैन की स्पेलिंग आपको 2 तरीके से देखने को मिलती है, मैन, दूसरी मिलती है MEN।
क्या डिफरेंस है दोनों में? ये मैन का मीनिंग होता है सिंगुलर, ये मैन का मीनिंग होता है प्लूरल। जहाँ पर ए आ गया बीच में, ए यानी एक ही है, जहाँ पर ई आ गया वो बहुत सारे हैं। तो अब सेंटेंस में देखो आया है मैन, MAN, यानी कि वो सिंगुलर है। और सिंगुलर के बाद क्या हैव आ सकता है? सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़। और प्लूरल के साथ आता है हैव। तो यहाँ पे तो सिंगुलर है मैन, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? हमारे एरर में आ जाएगा हैव। उसको ठीक करके क्या लिखना है हमने? हैज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको याद करने का भी वही तरीका है, सिंगुलर के साथ कम लेटर वाला आता है हैज़, प्लूरल में बहुत सारे होते हैं तो उसके साथ ज़्यादा लेटर वाला आता है हैव। फिर बता रहा हूँ बेटा, एक्सप्लेनेशन को सुनते जाओ, समझो और लिखो। वीडियो को चाहे आप बीच में रोक लो लिखने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आपको लगातार देखनी है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आई सा रिचर्ड व्हेन आई एम ऑन द फ्लाइट। मैंने रिचर्ड को देखा था जब मैं फ्लाइट पर था। यहाँ पर देखो, आई सा, आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब की फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस चल रहा है। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही पास्ट टेंस चल रहा है तो सेंटेंस के आगे या बीच में प्रेजेंट कैसे आ सकता है? यहीं पे हमारी मिस्टेक क्या हो गई? यहाँ पर एम, क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है तो आई के साथ में क्या आना चाहिए? वाज या वर? आई के साथ, क्योंकि आई एक होता है, अकेला होता है, तो करेक्शन में आ जाएगा वाज। तो ये थी हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एरर एंड करेक्शन के 10 क्वेश्चन किए। 10 के 10 आपको अलग अलग टाइप से उनके आंसर समझाए, साथ में आपने एक्सप्लेनेशन भी लिख ली होगी ताकि आप रिवाइज कर सको टाइम आने पर। नेक्स्ट सेशन में फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनके अलग अलग ट्रिक्स को समझेंगे, कैसे हमें आंसर लिखना है। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है, ऐसे ही बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स को 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तरफ लिखना है आपने एरर, दूसरी तरफ लिखना है करेक्शन। यहाँ पर आपको वो गलत शब्द ढूंढ कर लिखना है जो सेंटेंस में गलत है। उस गलती की जगह पर क्या शब्द सही आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि जो पेपर चेक करे उसको आपका आंसर समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। पीछे इसके आंसर भी दिए हुए हैं जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि कौन से में क्या एरर है और क्या हमारा करेक्ट उत्तर उसकी जगह आना चाहिए था। थैंक यू।